हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर में ही पहला डेरिवेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक के ऊपर, जो 3 मार्क्स के एग्जाम में आता है। अगर मैं तुम्हें ये डेरिवेशन पढ़ा दूँ, ऐसे ही 3 डेरिवेशन है, उन 3 में से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेरिवेशन करते हैं, इससे बहुत सिंपल है, हमें कुछ करना नहीं कि एक छोटा सा फॉर्मूला तुम्हें बनाना है, उसको 3 बार लिखना है, उसके बाद प्लस करना है और तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर, ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा था 8 में, 7 में, 9 में पढ़े आए, सबको पता है। नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², ये सबको पता है। 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। पर ये काइनेटिक एनर्जी किसका है? अगर कोई बॉडी सीधी जा रही है उसको बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। बट यहाँ पे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है रोटेटिंग बॉडी में, इसका जो घूम रहा है गोल गोल, तो उसका कैसे होगा? एक वर्ड है, जैसे लीनियर में मास होता है, जब बॉडी रोटेट होता है तो वो आई बन जाता है। v होता है लीनियर वेलोसिटी, और जो घूमता है उसमें क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, तो उसका सिंबल होता है ओमेगा। ये मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ, फिर भी एक बार बता रहा हूँ। तो m बन जाएगा I और v बन जाएगा ओमेगा। हमें ये प्रूफ करना है, तो कुछ भी करके इक्वेशन में I आना चाहिए और ओमेगा आना चाहिए। एक बात हो गया, मतलब फॉर्मूला कैसे बन जाएगा? हाफ m का बन जाएगा I और v बन जाएगा ओमेगा। स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब ये प्रूफ करना है अपने को। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर रहेगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि ऐसे क्लिक करना, मतलब ये बनाने के लिए ये चाहिए, इससे ही ये बनेगा, तो तुम्हें इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। और एक बात, जो चेंज होता है उसको हम सफिक्स यूज करते हैं, जैसे हाफ mv², 1 1, ये चेंज से 1, 2 2, 3 3। जो चेंज नहीं होता उसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। उसको सफिक्स लगाते नहीं। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, मतलब ये कांस्टेंट किसको बोला है? एंगुलर स्पीड को। इसका मतलब इक्वेशन में ओमेगा को हम ऐसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो मैं डेरिवेशन को स्टार्ट करता हूँ। मैंने तुम्हें क्वेश्चन का मतलब समझा दिया कि फाइंड आउट क्या करना है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, उसको चेंज नहीं करना कैसे। तो सबसे पहले इतना दिमाग में रखना है कि कुछ भी करके I ओमेगा², ये बनाना है, ये टेक्निक है। I का मतलब होता है mr²। I इक्वल, ये पता है, मतलब कुछ भी करके इक्वेशन में जब तक mr² नहीं आता है तब तक तुम उसको सॉल्व करते जाओ, और पुट ऐसी चीजें पुट करो कि ये बनेगा ही बनेगा। तो जब ये एक बार बन गया तो वहां पे स्टॉप हो जाना है। मतलब तुम्हें मेन क्या है कि एक बार इक्वेशन में mr² आ गया तो वहां पे तुम्हें स्टॉप होना है, फिर उसी को 3 बार लिखना है, फिर प्लस करना है और फाइनल आंसर निकालना है। तो हमारा मेन काम क्या है? mr² लेके आना कैसे भी। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट आंसर में कैसे आएंगे कि हमें निकालना है एंगुलर, पर स्टार्ट किसे? लीनियर से। तो लीनियर से कहां पहुंचेंगे? एंगुलर पे। लीनियर से एंगुलर। ठीक है, वी नो दैट, हमें पता है। तो लीनियर वेलोसिटी, जैसे काइनेटिक एनर्जी ने लिखा था, तो हमें काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग का निकालना है, तो हम लीनियर का इस्तेमाल करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। अब ये लिख दिया, पर यहाँ पे रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अब ये इक्वेशन जो मैंने लिखा है अभी कितने बॉडी के लिए यूज हुआ, उस बॉडी में कितने पार्टिकल्स हैं। तो सबसे पहले एक जो मैं डायग्राम बना के तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वो डायग्राम ऐसे तुम्हें 4 बार बनाना है। कितने बार? 4 बार। तो इसमें कॉमन चीजें क्या वो देख लो। मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ, तुमने ऐसा देखा होगा, इसे क्या कहते हैं? स्वस्तिक कहते हैं। ठीक है, और तुम्हें उल्टा स्वस्तिक बनाना है, जो हिटलर का चिन्ह होता है। अब तुम्हें करना है इसको ऐसे, थोड़ा क्रॉस। मैं ऐसा क्यों बना रहा हूँ बता रहा हूँ। एक लाइन ऐसे मारो, ऐसे, ये ऐसे और ऐसे। डायग्राम अच्छे समझाता हूँ। ये लाइन जो है ये ऐसे अंदर नहीं आनी चाहिए, ये लाइन ऐसे पैरेलल दिखनी चाहिए। कोई लाइन को ऐसे खींच देता है तो कोई ऐसे, ये पैरेलल नहीं है,
ऐसा बनाना कि ये और ये ऐसे तुम्हें दिखे पैरेलल, ये और ये ऐसे दिखे पैरेलल, और यहाँ पे ऐसा लगना चाहिए 90, तो डायग्राम एकदम परफेक्ट रहेगा, कोई मार्क्स नहीं काटेंगे हमारे। यहाँ पे एरो दिखा देते, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो यहां से एक लाइन तुम्हारी आएगी, ठीक है, और यहां से डॉट डॉट। इसका मतलब कि यहां से मैंने एक्सिस पास किया और नीचे आर पर गई, तो उसको ऐसे बताना। अब यहां पे जो पार्टिकल उसके मास लगना, ये तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, यहां पे ऐसे दिखा दे रहे, ठीक है। यहां पे मास m m m m, ठीक है। ये एक्सिस o सेंटर जो है इसका, ये डिस्टेंस है r r r r, ठीक है। उसके बाद एक रिजिड बॉडी बना दो। अब ये बॉडी घूम रही है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से, तो जो कांस्टेंट वर्ड आएगा जिसके लिए आएगा वो हमेशा बाहर दिखाना है, तो यहाँ पे ये ओमेगा बाहर आएगा। देखो अब ये जो मैंने चीजें मास आर ओ, ये चार डायग्राम में कॉमन रहेगा। सर हेडिंग के हिसाब से हमें क्या चेंज करना है, जैसे हेडिंग रहेगा उसके हिसाब से तुम्हें चेंज क्या करना है, बाहर और एरो, एरो और बाहर, एम आर ओ सेम रहेगा, ये भी डायरेक्शन सेम रहेगा, तुम्हें चेंज करना है सिर्फ ये एरो और ये बाहर। तो जैसे जैसे नाम मैं तुम्हें टेक्निक चारों डायरेक्शन जब पढ़ा दूंगा तो तुम्हें एक तरीका बता दूंगा कि तुम्हें कोई भी डायग्राम कैसे बना सकते हो। तो यहाँ पे ओमेगा है, अब यहाँ पे तुम्हें यूज करना है वी 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 वी, जब भी ये डेरिवेशन आएगा, कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी वाला, तो अंदर वी बाहर ओमेगा। अब सफिक्स यूज करना है, दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे आएगा 1 1 1, और यहाँ पे बोलो 2 2 2, यहाँ पे 3 3 3। अब ये 4 मत करना, n करेंगे, n n n, ऐसे करना है। सर इसको आपने 1 2 नहीं लिखा, मैंने पहले ही बताया ये कांस्टेंट है, उसको सफिक्स लगाने का नहीं, ये तुम्हारा डायग्राम, ठीक है। अब इस डायग्राम से स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या कहा था कि कुछ भी करके इक्वेशन में सर m r स्क्वायर दिखना ही चाहिए, बाकी कुछ भी रहे पर ये बनाना पड़ेगा, m r स्क्वायर आना ही चाहिए। तो कैसे आएगा, अब दिमाग लगाओ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसमें देखो m है r स्क्वायर चाहिए, अब v तो इसमें v दिख रहा है कहीं पे तुम्हें नहीं, तो ये v ही तुम्हें ये r स्क्वायर देगा, और v की वैल्यू ऐसा पुट करो r स्क्वायर तो मिलेगा प्लस ये जो कांस्टेंट देता है वो भी आ जाएगा। तो याद करो 11 में फॉर्मूला था, मैंने प्रूफ करके दिया था, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था अपना सेंट्रीपिटल फोर्स वाला, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये वो फॉर्मूला है जिससे तुम्हें आर स्क्वायर मिल जाएगा और ओमेगा भी मिल जाएगा, तो लिखने का बट v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब इसको यहाँ पे रख देते हैं, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, आप ऊपर गए हाफ m एज इट इज, v की वैल्यू कितनी है आर ओमेगा, आर ओमेगा स्क्वायर है तो उसका ब्रैकेट का स्क्वायर कर दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो, हाफ m r का स्क्वायर आर स्क्वायर, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी। अब ध्यान से देखो इसे, तुम्हें जो चाहिए एम आर स्क्वायर, आर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, आ गया ना। अब जैसे आ गया, अब इसके बाद स्टॉप, अब इसको 3 बार लिखो, कितने बार, 3 बार। डायग्राम देख लो अच्छे से, मैं डायग्राम भी रफ कर रहा हूँ, फिर इसको मैं 3 बार लिखूंगा कैसे, बस तुम्हें सॉल्व यहीं तक करना है, इसके बाद तो इजी है, इसी को 3 बार लिखना है, फिर प्लस करना है और सॉल्व करना है। तो डायग्राम रफ करता हूँ, ठीक है। चलो अब ये फॉर्मूला है, इससे तुम्हें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, चलो और डॉट डॉट मार दो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, उठा के रखो यहाँ पे क्या है, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर,
हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर भी हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इजी है ना, वही लिखना तुम्हें 3 बार। अब सर फॉर फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, डॉट डॉट एन पार्टिकल, तो यहाँ पे ऐसे करो 1 1 1 1 1 1, इसको 1 नहीं कांस्टेंट है वो, यहाँ पे 2 2 2, यहाँ पे n n n, यहाँ पे लिख देना ऐसा फॉर फर्स्ट पार्टिकल, फॉर सेकेंड पार्टिकल, ये फॉर n पार्टिकल लिख दिया। ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, सारे पार्टिकल है। जब मैं सारे पार्टिकल को इकट्ठा करूंगा तो क्या बन जाएगी? बॉडी। मींस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। चलो बॉडी को बनाते हैं कैसे, सबको ऐड कर दो। चलो फर्स्ट पार्टिकल कौन है? ये वाला। तो काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्टिकल प्लस डॉट डॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड पार्टिकल। फर्स्ट पार्टिकल तुम्हारे सामने, कुछ नहीं करना है, बस अब उसी को, इन्हीं को प्लस करना है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फर्स्ट पार्टिकल हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 1 1 प्लस हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर 2 2 प्लस डॉट डॉट मार दो हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एन। चलो अब कॉमन निकालना अपने को, तो हाफ 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 कॉमन निकाल सकते हैं। ओमेगा भी देखो, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, वो भी हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, सभी टर्म से कॉमन। चलो ये हाफ चला गया, ओमेगा चला गया, बचा क्या? m1 r1 स्क्वायर, m1 r1 स्क्वायर प्लस यहाँ पे m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट यहाँ पे mn rn स्क्वायर। ओके, अब ये क्या था? ये सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं इसे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर, दिस इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा I। सही, I कहाँ से है? क्योंकि इसकी वैल्यू I है, तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? I। दिस इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यहाँ पे आ गया काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर आया, पर सर आप तो ऐसे बता देते हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, इसको यहाँ पे ले लो। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये अगर तुम नहीं दिखाओगे तो भी चलेगा, तुमने डायरेक्ट आई लिखा ना, मतलब इसकी वैल्यू आई है, कोई जरूरत नहीं कि यहाँ पे तुम मेंशन करो, मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। तो ये ज्यादा हार्ड नहीं है, ऐसी तुम्हें 4 डेरिवेशन करने 4 और एक एग्जाम में रहता है, बहुत सिंपल रहता है। तुम्हें बस मेन जो पूछा गया है कुछ भी करके इक्वेशन में मार्क्स पे लाना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। तो काइनेटिक एनर्जी निकालना है पर लीनियर वाला इस्तेमाल किया हाफ एम वी स्क्वायर, बट वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। इसको यहाँ पे मैंने वी के पे रख दिया, आर का स्क्वायर ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। फिर जब एक बार एम आर स्क्वायर आ गया तो मैंने क्या किया, उसको 3 बार लिखा, फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल एन पार्टिकल, सबको प्लस कर दो, जो कॉमन है उसको निकाल लो, उसके बाद जो बचेगा वो तुम्हारा आए रहता है और तुम्हारा आंसर तुम्हें मिल जाएगा।